Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 9. In this lecture we will discuss some definitions about subspaces. First we are going to define subspace. Let W be a subset of a vector space V over a field F. W एक सबसेट है एक वेक्टर स्पेस V का. W एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का जो ओवर फील्ड F वेक्टर स्पेस है. Then W is called a subspace of V. W को हम V का सबस्पेस कहेंगे F. W is itself a vector space over a field F. With respect to the operation of addition and scalar multiplication in V. देखिए W सबसेट है V का. W को हम सबस्पेस कहेंगे अगर ये खुद एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन V में डिफाइन है. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये दोनों ऑपरेशंस W में भी इस तरह होंगे. W is itself a vector space over a field F with respect to the binary operation scalar multiplication in V. V को हम सबस्पेस कहेंगे अगर ये W को हम सबस्पेस कहेंगे अगर ये V का सबसेट हो और ये इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड ऑफ द वेक्टर स्पेस V. फॉर एग्जांपल W is equal to A, B and 0 where A, B are real numbers. W के वेक्टर्स को इस तरह डिफाइन किए गए हैं कि ए बी और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा. तो ये एक सबस्पेस है ऑफ आर क्यूब. अगर आप इसको चेक करें तो ये वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. लेकिन आपको सारे कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं. अगर आप एक स्केलर अल्फा और दूसरा स्केलर बीटा स्केलर फील्ड्स F से ले लें और दो वेक्टर्स फॉर एग्जांपल A1 B1 0 एंड दूसरा वेक्टर A2 B2 0 W से ले ले और आप ये कंडीशन चेक करें कि अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग टू W. तो दिस कंडीशन इज इनफ टू प्रूव W इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V. बहुत सिंपल है. जब दो वेक्टर्स आप ले ले एक के साथ स्केलर अल्फा मल्टीप्लाई करें दूसरे के साथ स्केलर बीटा मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड करें तो वो भी इस फॉर्मेट में आएगा. आफ्टर एडिशन मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ. आफ्टर एडिशन आपके साथ इस तरह आएगा अल्फा A 1 बीटा A2 अल्फा B1 प्लस बीटा B2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी 0. इस तरह का वेक्टर आएगा. तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट नॉन जीरो सेकंड नॉन जीरो एंड थर्ड 0. सो इसका मतलब है कि ये W को बिलोंग कर रहा है. जब आपके साथ वेक्टर्स ये हो A1 B1 एंड 0 एंड A2 B2 0. तो मेरे ख्याल में मैंने वो भी प्रूव किया. नाउ डेफिनेशन नंबर 2 फॉर अ सबसेट S of V
the subspace L of S of V containing all linear combinations of elements of S is called linear span of S or subspace of V generated by S। देखिए S V का एक सबसेट है, द सबस्पेस L of S, L of S V का सबस्पेस होगा, V का सबस्पेस है, बट L of S क्या है? L of S contains all linear combination of elements of S। L of S में सेट S के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। सो दिस L of S is called linear span of S, or we can say subspace of V generated by S। सिंपल डिफिनीशन है, S सबसेट है V का, L of S V का सबस्पेस है। अब L of S में क्या है? ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। जो फाइनाइट सेट है, जो सबसेट S है, इसका अगर हम लीनियर सारे का लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन ले लें तो ये L of S बन जाता है। मतलब L of S is the collection of all linear combination of elements of S। So for a subset S of V, the subspace L of S of V containing all linear combination of elements of S is called linear span। इसको हम linear span कहेंगे। और subspace of V generated by S, जिस सबस्पेस को S ने जनरेट किया है, इसको हम लीनियर स्पेन कहेंगे। और सबस्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय S कहेंगे। नाउ डेफिनेशन नंबर 3, a vector space V is said to be finitely generated if there exists a finite subset S, a finite subset S of V a finite subset S of V such that L of S is equal to V। देखिए, एक वेक्टर स्पेस को हम फाइनाइटली जनरेटेड कहेंगे अगर एक फाइनाइट सेट S मौजूद हो जिससे वो जनरेट हो रहा हो। एक फाइनाइट सेट S एक स्पेस को जनरेट कर रहा है तो हम इस वेक्टर स्पेस को फाइनाइटली जनरेटेड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, R³ एक वेक्टर स्पेस है तो इसके हर एलिमेंट को आप इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट लिख सकते हैं। S एक फाइनाइट सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और ABC एक वेक्टर है R³ का। अब अगर इस ABC को हमने एक फाइनाइट सेट के लिए कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो ये फाइनाइटली जनरेटेड होगा। देखिए, ABC एक वेक्टर है R³ का, हमने इसको सेट S एक फाइनाइट सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। सो इसका मतलब है कि ये स्पेस फाइनाइटली जनरेट हो रहा है, एक ऐसे सेट से जनरेट हो रहा है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। नाउ अनदर डेफिनेशन, लेट U and W be 2 subspaces, then U plus W defined as U plus small w, where U belong to U and W belong to W,
इज द सम ऑफ सब स्पेसिस u एंड w। देखिए, अगर आपके पास दो सब स्पेसिस हैं u और w, अब इन दोनों सब स्पेसिस का सम हम इस तरह डिफाइन करते हैं, u प्लस w, u पहले सब स्पेस u से और w दूसरे सब स्पेस w से। इसका मतलब है कि सम का जो सब स्पेस है इसमें वेक्टर्स हम इस एडिशन फॉर्म में लिखते हैं। दिस डेफिनेशन ऑफ द सबस्पेसिस u plus v is called the sum of subspaces u and w. Now another definition number 5, a vector space V is said to be direct sum of its subspaces u and w। अब एक वेक्टर स्पेस V को हम सब स्पेसिस u और w का डायरेक्ट सम कहेंगे। अब सिंपल सम और डायरेक्ट सम में क्या फर्क है? डायरेक्ट सम इस तरह डिनोट किया जाता है, प्लस को इंसर्कल किया जाता है। सो v इज इक्वल टू u प्लस w। और सम इस तरह डिनोट किया जाता है, v is equal to u direct sum of u and w if every vector of v belong to v can be uniquely written as v is equal to u plus w। v को हम u और w का डायरेक्ट सम कहेंगे अगर v का हर एक वेक्टर आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि यहां जो वेक्टर्स आप ले रहे हैं इसमें स्केलर्स आप डिफरेंट स्केलर अप्लाई नहीं कर सकते। जब एक दफा आपने अल्फा बीटा और गामा या अल्फा 1 बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यूज किया, इससे जो भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आया वो यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा इस लीनियर कॉम्बिनेशन को। सो जब आप एक वेक्टर v बिलोंग टू v को इन द सम ऑफ u एंड w यूनिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है कि v डायरेक्ट सम होगा u और w का। फॉर एग्जांपल r क्यूब इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस u इज इक्वल टू a b c वेयर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। u को इस तरह डिफाइन किया गया है जिसमें सारे वेक्टर्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल 2 2 2 इस तरह होंगे। और यहाँ वेक्टर्स सबस्पेस w को इस तरह डिफाइन किया गया है कि 0 2 3 0 bc वेयर bc बिलोंग टू r, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है। अब जब आप डायरेक्ट सम करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये डायरेक्ट सम है, तो एक रिजल्ट को यूज करेंगे जिसमें दो कंडीशंस हैं। एक ये कि आप v के वेक्टर्स को इस तरह डायरेक्ट इस तरह सम के फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह पहले एग्जांपल में हमने किया है कि ए बी सी को हमने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किया है। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो देखिए ए बी सी आर क्यूब से मैंने एक वेक्टर लिया, इसको हम इस तरह यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एंड 0 बी माइनस ए सी माइनस ए। ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है इस वेक्टर का ए बी सी का, इसको हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। नाउ
Another example, u intersection w is equal to 0, कि u और w जो सब स्पेसिस हैं इसमें कॉमन सिर्फ 0 वेक्टर होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। देखिए 0 0 0 इस सब स्पेस में मौजूद है। यहाँ अगर बी सी 0 हो जाए तो 0 0 यहाँ भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये दोनों के इंटरसेक्शन में मौजूद है। इसका मतलब है कि u इंटरसेक्शन w इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जब आप ये दो कंडीशंस प्रूव करेंगे कि वेक्टर v के वेक्टर को इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और दोनों जो इंटरसेक्शन है इसमें 0 वेक्टर आप प्रूव करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट सम है, v डायरेक्ट सम है ऑफ इट्स सबस्पेसिस u and w. So this is enough for the subspace. Thank you for watching.